वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अब चलते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि आप ये थंबनेल पढ़ रहे होंगे, इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ आज हम उन 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी। ये बहुत से लोग सुनकर चौंक भी रहे होंगे कि हनुमान जी ने कब रामायण लिख दी भाई, है ना। इस पर बात करेंगे। और आज दूसरे टॉपिक में बात करेंगे कि आखिर वाल्मीकि जी ने रामायण कब और कैसे लिखी। और फिर साथ ही साथ जब हनुमान जी ने भी रामायण लिखी और वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, तो प्रसिद्ध सिर्फ वाल्मीकि जी की रामायण ही क्यों हुई, हनुमान जी की क्यों नहीं हुई। आज इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का जो मेनली टॉपिक है कि हनुमान जी ने जो रामायण लिखी वो कब और कैसे लिखी थी। देखिए, सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है कि श्री राम भगवान अयोध्या से निकल कर जाते हैं पूरा श्रीलंका तक, मैंने लंका तक, रावण की लंका तक, वहाँ से सीता माता को वापस लेके आते हैं। तो ये जो उनकी जीवन यात्रा है, इसी को ही रामायण कहते हैं। यानी राम प्लस आयणम, यानी रामा प्लस आयणम मतलब रामायणम, यानी राम की जीवन यात्रा। ये है रामायण का शाब्दिक अर्थ। तो देखिए, हनुमान जी ने रामायण कब और कैसे लिखी। क्या होता है कि जब श्री राम जी अयोध्या वापस आ जाते हैं और अपना राजपाट संभाल लेते हैं, तो हनुमान जी कुछ दिन उनकी सेवा करने के बाद वो उनके मन में इच्छा जाहिर होती है कि चलिए कुछ दिन कैलाश पर्वत पर रह के आया जाए। वहाँ पे जाके तपस्या करते हैं, अपने मतलब आत्मचिंतन करते हैं। तो वो निकल जाते हैं कैलाश पर्वत पर। और वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, तो क्यों ना जो मेरे आराध्य रहे हैं, जो मेरे प्रभु श्री राम रहे हैं, उनकी जो इतनी बड़ी जीवन यात्रा रही है, उनको युगों युगों तक याद रखा जाए। तो इसके लिए वो एक कहानी लिखेंगे, यानी जिसे हम लोग आज के टाइम पर रामायण कहते हैं। तो वो रामायण लिखेंगे ताकि जो प्रभु श्री राम हैं, उनकी जितनी भी जीवन यात्रा है वो सारे लोग जान सकें, उसका फल प्राप्त कर सकें, और वो कितने महान थे ये लोग जान सकें। तो हनुमान जी वहाँ पे तपस्या के साथ साथ वहाँ पे जो कैलाश पर्वत पर जो शिला लिखी होती है, उस शिला पर अपने नाखून से गोद गोद कर, आप समझ रहे हैं, अपने नाखून से उस पत्थर की शिला पर पूरी रामायण लिख देते, यानी राम की पूरी जीवन यात्रा लिख देते। तो इस तरह से जो हनुमान जी की जो लिखी रामायण है उसे हनुमत रामायण कहा गया रामायण काल में। तो अब ये तो हनुमान जी ने रामायण लिखी। अब बात आती है कि वाल्मीकि जी ने रामायण कब और कैसे लिखी। हमें जो प्रमाण मिलता है कि वाल्मीकि जी का कैसे क्या है, ये देखिए, श्री राम जी अपने वनवास काल के दौरान वाल्मीकि जी के आश्रम भी जाते हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि जी को कुछ हद तक पता होता है कि श्री राम के जीवन की पूरी यात्रा क्या रही है, कैसे क्या रहता है ना। तो फिर साथ ही साथ एक बार वाल्मीकि जी के मतलब मन में ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि आपको श्री राम की जीवन यात्रा लिखनी चाहिए, रामायण लिखनी चाहिए, ताकि उन्हें युगों युगों तक याद रखा जाए और उनका जो भी बखान है वो आगे आने वाले जो युग में जो मनुष्य है उनका फल प्राप्त कर सकें। तो फिर वाल्मीकि जी अपना रामायण लिखना शुरू करते हैं। अब वो जब रामायण लिख रहे होते हैं, जब पूरी रामायण हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि अब रामायण तो पूरी हो गई, चलिए एक बार महादेव के आशीर्वाद ले लिया जाए इस रामायण के लिए। तो वो निकल पड़ते हैं कैलाश पर्वत की ओर। तो देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि हनुमान जी ने रामायण कैसे लिखी और साथ ही साथ वाल्मीकि जी ने भी रामायण कैसे लिखी। तो आखिर फिर मेन बात आती है कि उसमें सिर्फ वाल्मीकि जी की रामायण ही क्यों प्रसिद्ध हो पाई, हनुमान जी की क्यों नहीं हो पाई। चलिए ये भी बताते हैं आपको। तो क्या होता है कि जब वाल्मीकि जी कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं, पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर और देखते हैं कि वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए महादेव तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं। वहाँ कौन मौजूद है, हनुमान जी मौजूद है। तो हनुमान जी से जब वो मिलते हैं तो हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं महर्षि आप यहाँ कैसे, आपको बहुत बहुत प्रणाम। वो उनका प्रणाम करते हैं। तो महर्षि जी कहते हैं वाल्मीकि जी कि देखिए, मैंने रामायण लिखी है, मैं तो यहाँ आया था महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो भाई हनुमान जी बड़े, आप जानते हैं कितने विनम्र दयालु हैं, वो उनको प्रणाम कहते हैं बाबा बहुत अच्छी बात है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो भाई हनुमान जी आप जानते हैं कितने सीधे हैं। तो कहते हैं देखिए, मैंने भी छोटी मोटी एक रामायण लिखी है, अगर आप इसे पढ़ लेते, आप तो ज्ञानी हैं, तो थोड़ा मुझे पता चलता है कैसे क्या करना है। तो फिर वाल्मीकि जी जो शिला पर जो रामायण लिखी होती है, जिसे हनुमत रामायण कहते हैं, वो जब पढ़ते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, वो रोने लगते हैं। कहते हैं हे हनुमान, आपने तो वो लिख दिया है जो मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं लिख सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, क्या होता है कि जब आप किसी के साथ रह रहे होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि वो इंसान कैसा है, क्या है, बजाय इसके कि कोई सुनी सुनाई बातों को। तो ये तो आप मान के चलिए कि वाल्मीकि जी ने जो कुछ लिखा वो उनकी स्मृति थी, वो सुनी थी उन्होंने, ठीक है। लेकिन हनुमान जी ने वो लिखा जो वो साथ में मौजूद थे उनके। तो भाई हनुमान जी वाल्मीकि जी के जब चेहरे पर देखते हैं इतनी चिंता, इतनी परेशानी, तो वो कहते हैं कि वाल्मीकि जी आप चिंता नहीं करिए, आइए आपकी जगह लेके चलता हूँ। तो हनुमान जी वाल्मीकि जी को उनके अपने कंधे पर बैठाते हैं, साथ ही साथ शिला उठाते हैं, कंधे पर रखते हैं, अपना शरीर बड़ा करते हैं अपनी वही श्री नवनिधि से, तो निकल पड़ते हैं समंदर की ओर। कैलाश पर्वत से समंदर की ओर जब निकल पड़ते हैं, समंदर के बीचों बीच में पहुंचते हैं
कहते हैं वाल्मीकि जी, महर्षि जी आप परेशान नहीं होइए, अब से मैं आपको वचन देता हूँ सिर्फ आपकी रामायण जानी जाएगी। और फिर हनुमान जी अपनी वो शिला उठाते हैं रामायण की और उसको बीच समंदर में डाल देते हैं। कहते हैं ये लीजिए आपकी सारी परेशानी की, आप चिंता ना करिए, आज से मैं वचन देता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी वाल्मीकि जी की ही रामायण प्रसिद्ध होगी और वही युगो युगांतर तक जानी जाएगी। वाल्मीकि जी हाथ जोड़कर खड़े हुए कहते हैं, हे हनुमान, आप जैसा दयालु विनम्र मैंने आज तक नहीं देखा कि जिन्होंने अपनी लिखी रामायण फेंक दी सिर्फ मेरे लिए। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मुझे यानी हनुमान जी की पूरी ये गाथा लिखने के लिए, उनकी महानता लिखने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा और फिर आपकी सारी गाथा लिखी जाएगी, आपकी महानता लिखी जाएगी और साथ ही साथ एक बार फिर से रामायण लिखी जाएगी और उसे लिखने से पहले आपकी महानता का उसमें वर्णन होगा। फिर इस तरह से वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो हनुमान जी के वचन के कारण प्रसिद्ध हुई। तो ये तो जैसा मैंने बताया कि वाल्मीकि जी की रामायण कैसे प्रसिद्ध हो गई बजाय हनुमान जी के, और साथ ही साथ मैंने जो आपको एक बात बताई कि दोबारा से जब वाल्मीकि जी कहते हैं उन्हें जन्म लेना होगा इस पूरी गाथा को लिखने के लिए, रामायण लिखने के लिए, हनुमान जी की प्रसिद्ध गाथा महानता लिखने के लिए, वो कब और कैसे होता है ये जानने के लिए अगले वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में यही बात लेके आऊँगा कि आखिर वाल्मीकि जी का जो दोबारा जन्म हुआ और फिर हनुमान जी की महानता उन्होंने कैसे लिखी और दोबारा से रामायण कैसे लिखी गई, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरा चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।